मोहन नाम है ना तुम्हारे दूल्हे का? ये आपने क्या कर दिया मौसी जी? अरे दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगाई। अरे पर हम वही तो आपसे कह रहे हैं, आपने ये राधा, दुल्हन ये नहीं, दुल्हन मैं हूँ। क्या बात है दामिनी? देखिए ना माँ, इन्होंने मेरे जगह राधा को मेहंदी लगा दी। कोई बात नहीं, हरियाली तीज का मौका है, मेहंदी का शगुन तो हर किसी के हाथ में होना चाहिए। राधा ने लगा ली तो क्या बात है? एक मिनट तुम्हें हाथ जरा। सुना ना आपने, यही तो कह रहे थे हम आपसे, हम दुल्हन नहीं है। वो जो वहाँ खड़ी है ना, जो अभी आई थी, वो है मोहन जी की दुल्हन। दामिनी जीजी नाम है उनका। 30 साल में पहली बार हुआ है कि हम दुल्हन को पहचान नहीं पाए। हमारी आंखें नहीं, दुल्हन पहचानने की दूरबीन है। 30 कोस दूर से भी हम दुल्हन पहचान लेते हैं। पर लगता है अब आपकी दूरबीन खराब हो गई है। देख बेटा, ये गलती हमारे से हो गई है। हमारी ये गलती कादम्बरी जी को मत बताना। उन्हें बुरा लग गया तो इस घर में हमारा आना जाना बंद हो गया। अरे इस घर में क्या, कहीं भी हमारा आना जाना मुश्किल हो जाएगा। वृंदावन से इस जानकी मौसी का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। नहीं। देख बेटा, तू जल्दी से जा, कोई देख ले उससे पहले हाथ धो ले। जा, जाके हाथ धो ले। हाथ धो लेते हैं। राधा रुको। क्या बात है राधा, मेहंदी का रंग चढ़ने से पहले तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अरे मेहंदी तो लगाया, कोई बात नहीं। चलो हाथ आगे करो, दिखाओ डिजाइन कैसा है। क्या हुआ, दिखाओ ना। जी जी जी। अरे राधा इतना क्या? दुल्हन बेटा, आप जल्दी से मेहंदी लगवा लो, इसके पहले कि सारी औरतें आ जाए। अब सबकी सब लाइनें लगा लेंगी मेहंदी लगवाने के लिए। ये राधा कहाँ गायब हो गई? कल ही तुझे वो उद्देश्य पूरा करना होगा, याद रहे। शाम 6 बजे सिंदूर घर से बाहर और तुलसी भी घर से बाहर। बस 4 घंटे और तुलसी तुम इस घर से बाहर। पिज़्ज़ा किसने मंगवाया? ये केक की भी ना कभी भूखी रह ही नहीं सकती। मैंने मंगवाया। अरे हाँ। दामाद जी, तुमने मंगवाया पिज़्ज़ा? हमें तो लगा था कि हमारी दामिनी के लिए तुमने व्रत रखा होगा, जैसे अजीत ने रखा है ना केतकी के लिए। वैसे पहले तो हर साल तुम व्रत रखते थे ना। बेकार की बातें हैं सब, मैं सब नहीं मानता। अगर किसी के लंबे उम्र के लिए किसी के भूखे रहने से उसकी उम्र बढ़ जाती है तो फिर आज तुलसी। देखो, जिसे मरना होता है ना, वो मर ही जाता है ना? अब देखो ना, तेरे मौसा जी हमें छोड़कर चले ही गए ना। ये अच्छे लोगों का ना बुलावा पहले ही आ जाता है। हाँ। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? हाँ? आप रहने दो। आपका तो व्रत नहीं होगा,
चलिए पिज्जा विज्जा खाते हैं। नहीं 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 बेटा, अब हम कहाँ ये सब खाते हैं। स्पेशल पिज्जा है, स्पेशल लोगों के लिए। स्पेशल नहीं है आप? मेरा तो ठीक, जाने दो ना बेटा, तुम अकेले ही खा लो। कहाँ विधवा को ये सब मसाले वाली चीजें खिला रहे हो। हमारा तो बस एक ही मंत्र है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अरे ये तो बहुत पुराना मंत्र है, नया मंत्र नहीं सुना आपने? पिज्जा खाओ और इबिजा जाओ। हाँ, क्या बोलते हैं? तो ठीक, पर ये तो मीडियम साइज है ना। पर आपको साइजेस के बारे में कैसे पता कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज? वो आपका वो मंत्र है ना, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। गुनगुन को खाते हुए देखा था ना, तो मम्मा, अरे क्या हुआ? जरा इधर आना। अरे शायद दामिनी बुला रही है, हम आते हैं। हे बाकी बिहारी जी, ये जानकी मौसी ने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। लो बताओ, हमें मोहन जी की दुल्हन समझ बैठे। अगर आज दामिनी जीजी ने हमारे हाथ में मोहन जी की मेहंदी देख ली होती तो कितना बुरा लगता उन्हें। नहीं नहीं, इसे धो देते हैं। नहीं नहीं, अगर हमने मोहन जी के नाम की मेहंदी हटा दी तो अपशगुन हो जाएगा ना। नहीं नहीं, फिर तो नहीं मिटा सकते। पर मोहन जी की शादी तो दामिनी जीजी से होने वाली है, ऐसे में उनका नाम हमारे हाथ पे। बेटा नहीं, मिटा देते हैं। नहीं मिटा सकते, अब शगुन हो जाएगा। फिर क्या करे बाकी बिहारी जी, आप ही बताइए। सब आपने किया ना, कोई तो उपाय बताइए इस मेहंदी का क्या करे। राधा, वॉशरूम में इतनी देर से क्या कर रही थी? और ये आंसू वॉशरूम में रो रही थी क्या? नहीं नहीं गुनगुन, हम क्यों रोएंगे, हम नहीं रो रहे थे। इसलिए बोलती हूँ, झूठ बोलने की प्रैक्टिस किया करो, अच्छे से बोल नहीं पाती। एनीवे बाय, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा गुनगुन। गुनगुन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें झूठ बोलना नहीं आता है, पर एक दिन दादी की इन कस्मों की वजह से ना हम अव्वल दर्जे के झूठे बन जाएंगे।
मोहन, तुमने तो व्रत नहीं रखा है, तो चलो खाओ पिज्जा, खाओ। राधा, जरा इधर आना। मेरा अकेले खाने का मन नहीं है, चलो साथ खाते हैं। हे बाकी बिहारी जी, अब मोहन जी को कैसे बताए कि हमने व्रत रखा है? दादी आपकी कसम ना हमें मरवा देगी। पिज्जा खाओगी? पिज्जा? लो बताइए मोहन जी, गुनगुन को तो हम हमेशा ही फिरंगी खाने पीने की चीजों से दूर रखते हैं, बचा कर रखते हैं, और अब पिता होकर ये सब कर रहे हैं। मोहन जी कैसे चलेगा, आप बताइए। क्यों, बुराई क्या है इसमें? गुनगुन ने हमें कल खिलाया था, पूरा रबर के चप्पल जैसे लग रहा था। तुम्हें कैसे पता कि रबर चप्पल का टेस्ट कैसे होता है? हमें पता है, वैसा ही स्वाद है इसका, सब समझते हैं। समझती नहीं हो तुम, ये अलग है, ये स्पेशल है, स्पेशल बनवाया मैंने। 3 टाइप की चीज डाली है मैंने इसमें। अरे मोहन जी, पाव भाजी में तो हम 15 तरीके चीजें डालते हैं, हम आपको बताते हैं। गाजर डालते हैं, टमाटर डालते हैं। मुझे पाव भाजी कैसे बनता है, खाई है हमने। अच्छा, तुम ये खाओ, चलो। नहीं मोहन जी, मतलब वहाँ बड़ी काकी जी बुला रही है, काम होगा ना। तो एक स्लाइस लेकर जाओ, वहाँ पर खाते खाते काम कर ले। नहीं मोहन जी, हम ऐसे ही जाते हैं, हम नहीं बात करे। अरे पिज्जा है, शहर नहीं, भाग क्यों रही हो? वो मोहन जी, हम नहीं खा सकते। पिज्जा नहीं खाओगी ना तो सारा दिन ताना खाओगी मुझसे। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वृंदावन का बेस्ट पिज्जा एक्स्ट्रा टॉपिंग के साथ, एक बार खाओगी ना पाव भाजी भूल जाओगी। नहीं चाहिए। मैं अकेले पूरा खा तो नहीं सकता, खाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है ऐसे? इन दोनों की हरकतें देख। वो तेरी। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हें क्या सॉरी? पिज्जा खाई नहीं ना, देखो किसने खा लिया। सारा पिज्जा वेस्ट कर दिया इसने गिरा कर। यहाँ तक गिरा दिया दामाद जी। लगता है मेरे नसीब में पिज्जा खाना लिखा ही नहीं था। तुम नाटक तो ऐसे करियो जैसे व्रत में हो। व्रत रखा है क्या? मैं कुछ और खा लेता हूं मैं जाकर। बड़ी काकी जी, ये हम बाहर फेंक कर आते हैं। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा बिटिया। ये अरे ये भी तो लेती जा। 1000 रुपए की शर्त लगा ले। हम तो कहते हैं इसने पक्का तेरे मोहन के लिए व्रत रखा है। शर्त तो मैं लगा लूं मम्मी, लेकिन अगर आप जीत गई ना तो राधा क्या क्या हारेगी इसे कोई आइडिया भी नहीं। और अगर मुझे पता चला कि इसने मेरे मोहन के लिए व्रत रखा है तो तुलसी के साथ साथ इसका भी आज गेम ओवर। मामा जल्दी करो, 3 घंटे बचे हमारे पास, टाइम नहीं। अरे बड़े से चलो ना। अरे बड़े से। ये क्या? फिर किसी ने इस फोटो को सीधे कर दी। कमाल है यार। आज तुम कुछ नहीं कर सकते मोहन। आज हरियाली तीज जो है और मेरे लिए व्रत रखा है तो मेरा चेहरा तो देखना ही पड़ेगा। अब तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हारे लिए कोई व्रत रखा है। कहा था ना तुमसे कि मैं आज दिन भर खाऊंगा। वो तो पिज्जा गिर गया, वरना क्या।
पिज्जा गिरा ना, अभी फिर से ऑर्डर कर देता हूँ। जो है ना सब कुछ ऑर्डर करूंगा और सब खा जाऊंगा मैं, वो भी तुम्हारे सामने। कौन है? हम है जी। दिख रहा है। वो हम आपके लिए खाना लाए थे। आपने खाना नहीं खाया ना? काका जी और राहुल भैया ने खाना खा लिया है, तो आप ही खा लीजिए। बहुत सही काम किया तुमने, बहुत भूख लग रही थी हमें। लो तो। हे बाकी बिहारी जी, कहीं हमारा हाथ ना दिख जाए। रख दिया, आप खा लीजिएगा। हम आते हैं, बहुत काम है। क्या हुआ, तुम ठीक तो? क्या हुआ क्या? एक तो बेचारी ने तुम्हारे लिए व्रत रखा है और सूर्योदय से पहले कुछ खा भी नहीं पाई, दिन भर भाग दौड़ कर रही है। चक्कर तो आएगा ना उसे। जी जी मोहन जी, ठीक है। राधा, तुम घर पे इतना काम करती हो, सबका इतना ख्याल रखती हो तुम। जैसे कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत उठाया था ना उन्होंने, वैसे ही पूरे घर की जिम्मेदारी तुमने ही तो उठा के रखी है। अगर गलती से भी तो इधर उधर हो गई ना, तो बेटा हम तो पहाड़ के नीचे दब के मर जाएंगे। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी काकी जी? हमें तो घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। दुलारी, दुलारी, सुबह से बस आराम ही कर रही हो, थोड़ा काम भी कर लो। वो लेकर आओ जो मैंने मंगवाया था। हाँ राधा जी, अरे सबका ख्याल रखती हो हमेशा, पर तू भी तुम्हारा ख्याल रखता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना। थैंक यू दुलारी। मैंने देखा है कि तुमने सुबह से अन्न जल कुछ भी नहीं लिया, ऐसे कैसे चलेगा? तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। नहीं जीजी, हमें नहीं खाना। क्यों, क्या हुआ? खा लो ना। जीजी जी एक मिनट, हमारा ना मन कच्चा कच्चा हो रहा है। हमें उल्टी सी आ रही है, हमें लगता है आराम करने की बहुत जरूरत है। हम थोड़ा आराम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। आराम
करके आते हैं। राधा बैठो बैठो बैठो। मन कच्चा क्यों लग रहा है तुम्हारा? कहीं तुमने व्रत तो नहीं रखा? झूठ मत बोलो राधा, तुमने व्रत रखा है ना? नहीं तो इतना मनाने पर तो खा ही लेती। प्रॉब्लम क्या है? खा लो ना। जी हमें ना पानी पीने की जरूरत है। हमारी हालत सच में बहुत खराब हो रही है। हम आराम करके आते एकदम ठीक हो जाएंगे, फिर खाएंगे आपके हाथ से। बिल्कुल खाएंगे। राधा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। झूठ बोल रही हो ना तुम? नहीं जीजी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल नहीं रही हो तो खाओ अपने बांके बिहारी की कसम और कहो कि तुमने व्रत नहीं रखा है।